हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कि कक्षा 10 का जो पहला चैप्टर है आपका कि वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं और इसके प्रकार भी हम लोग सीखेंगे कि कितने प्रकार की वास्तविक संख्याएं होती है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर आपका पहला है वास्तविक संख्या है, तो पहले हम पूरी संख्याओं के बारे में जानेंगे कितने प्रकार की संख्याएं होती है। उसके बाद जो है हम लोग एक्सरसाइज लगाएंगे। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये पहला कक्षा 10 का वीडियो फर्स्ट है। इसके बाद हम इसके अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें बस हम बेसिक जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए, जो वास्तविक संख्याएं होती हैं यह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है। तो जो वास्तविक संख्याएं होती हैं ये क्या होती है, ये परिमेय परिमेय तथा दूसरा क्या होता है अपरिमेय अपरिमेय संख्याओं से ये मिलके बनी होती है। ठीक है, अब हम देखें क्या होता है। पहले अगर हम देखें परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होता है और अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, तो देखिए परिमेय संख्या का मतलब क्या हो जाएगा कि यदि परिमेय संख्या का मतलब यदि किसी संख्या को हम लोग छोड़ते हैं, यदि देखिए कोई भी अगर हमारे पास संख्या है उसे हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। मतलब पी बटे क्यू के रूप में अगर हम लोग लिख सकते हैं, पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके। अगर पी बटे क्यू के रूप में लिखा जा सके और जहां जो नीचे है यह कभी भी जीरो के इक्वल न हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का मतलब यह है कि हम लोग उसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते। ठीक है, जैसे अगर हम लोग बात करें, जैसे देखिए 1/2 या फिर 3/2, ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें कि जैसे कि मान लीजिए अगर 2 भी है तो भी एक ये परिमेय संख्या, क्यों, क्योंकि 2/1 हम लोग लिख सकते हैं। कोई भी प्राकृतिक संख्या है वह परिमेय संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या आप लिखे, 3 लिखे, 5 लिखे, ये सभी परिमेय संख्या है। या फिर अगर ऐसा भी लिखा हो जैसे 0.25, ठीक है, यह भी एक परिमेय संख्या है। क्यों एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 और 2 नंबर पे दशमलव है तो बटे 100। तो देखिए इसे भी पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए यह भी है तो परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर मान लीजिए कहीं पे लिखा हुआ है जैसे रूट में दिया हुआ है 4। ठीक है, तो रूट में 4 का मतलब होता है 2, तो 2 एक आपका क्या है, परिमेय संख्या। तो ये भी एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो इसे भी हम लोग पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसी का उल्टा अगर हम लोग अपरिमेय संख्या की बात करें, ये अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो जिसे पी बटे क्यू के रूप में न लिखा जा सके। जिसे हम लोग पी बटे क्यू के रूप में न लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, तो उसे अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे कि अगर बात करें तो जैसे देखिए ये होता है पाई, यह एक अपरिमेय संख्या है। रूट में मान लीजिए रूट में 2 है, तो रूट में 2 को हम लोग इसको देखिए, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, एक वर्ग तो है नहीं किसी का, तो ये तो बाहर निकलेगा नहीं, तो ये भी नहीं है। ऐसे ही रूट में 3, यह भी एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो ये सभी जो होती हैं यह अपरिमेय संख्या होती है। या फिर अगर कहीं जैसे लिखा है कि जैसे मान लीजिए 0.10101001 फिर ऐसे ऐसे ये आगे बढ़ता जा रहा है, तो यह भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे भी हम लोग पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो यह अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है,
अब इसमें अगर हम लोग देखें परिमेय संख्या के अंदर हम लोग पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इसके बाद पूर्ण संख्या क्या होती है। परिमेय के अंदर ही हम लोग परिमेय संख्या के अंदर ही पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर का मतलब यह होता है जो कि एक से स्टार्ट हो, देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके यह अनंत तक जाता है। मतलब जितनी भी हम लोग संख्याएं गिन सकते हैं वह सभी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती है। जितनी भी आप गिनिए वो सभी क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। इसके बाद इसी में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा, दूसरा अगर हम लोग देखें तो इसमें पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को हम लोग कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। होल नंबर का मतलब क्या होता है, होल नंबर में बस क्या होता है, यह जीरो से स्टार्ट होता है। देखिए 0 1 2 3 4 5 ऐसे ही यह भी अनंत तक जाता है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या एक से स्टार्ट होती है अनंत तक जाती है, और पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होकर अनंत तक जाती है, तो यह पूर्ण संख्या कहलाती है। इसके बाद इसी में हम लोग पढ़ेंगे पूर्णांक। तीसरा जो है क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक, पूर्णांक जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंटीजर कहते हैं, इंटीजर, ठीक है। यह जो इंटीजर होते हैं यह दो प्रकार की होती है, एक धनात्मक होता है एक ऋणात्मक होता है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब जो कि पूरा प्लस में हो, जैसे कि अगर हम संख्या रेखा कोई बनाए, देखिए यह संख्या रेखा है, यहाँ पे जीरो होता है और इसके बाएं साइड जितनी जो मान होता है, जो कि बाएं साइड और इधर दाएं साइड, ठीक है। तो बाएं साइड क्या होता है, -1, माइनस माइनस में सभी चीजें होती हैं, ऐसे ही यह आगे तक जाएगा। और दाएं साइड जो होता है यह प्लस में सभी चीजें होती हैं, ठीक है, यह प्लस में होती है। तो यह हमारा क्या कहता है, यह एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन में जो जीरो के बाएं साइड सभी संख्याएं होती हैं वह क्या कहती हैं, वह भी पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, ठीक है। और जो दाएं साइड जो संख्याएं होती है यह एक धनात्मक पूर्णांक है। तो पूर्णांक दो प्रकार की होती है, ऋणात्मक और धनात्मक, ठीक है। यह हो गया आपका पूर्णांक। इसके बाद परिमेय और अपरिमेय यहाँ पे आपको समझा दिया गया है। इसके बाद देखिए क्या होता है कि अगर हम बात करें तो कभी कभी ये होता है कि अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, देखिए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, तो अभाज्य जो संख्याएं क्या होती है, अभाज्य संख्याओं का मतलब यह होता है कि जो जिसके केवल एक ही, एक ही, जिसके केवल एक ही फैक्टर, फैक्टर का मतलब केवल उसके एक ही गुणज हो। जैसे कि अगर हम बात करें तो देखिए दो, दो जो है किसमें आता है, बस दो में आता है। देखिए दो एक कम दो, तो इसका एक को छोड़ के बस खुद या फिर खुद में आता है दो, या फिर एक में आता है, तो इसलिए यह क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। जैसे दूसरा अगर हम बात करें, मान लेते हैं चार ले लेते हैं, तो देखिए चार, चार किस में आता है, देखिए एक में तो सभी संख्याएं आती हैं, और किस में आएगा, चार किस में आएगा, दो में भी आएगा, चार खुद में आएगा। तो देखिए इसमें कितने हो गए, एक दो तीन, इसके तीन गुणज हो गए, ठीक है, तीन इसके फैक्टर हो गए। तो जब तीन फैक्टर हो जाएगा तो यह अभाज्य संख्या नहीं होगा। अभाज्य संख्या का मतलब कि वह केवल एक में आए या फिर खुद में आए, तो उसे हम लोग अभाज्य संख्याएं कहेंगे, ठीक है। तो यह पूरा आपका वास्तविक संख्याएं हो गया। वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय संख्या का मतलब जिसे P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, और नीचे जो उसका हर होता है इसे हम लोग, इसे देखिए यहाँ पे P ये आपका क्या है, इसे हम लोग अंश कहते हैं, और ये क्या है, हर। तो जो हर होगा वह कभी भी जीरो नहीं होगा,
तो वह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं को हम लोग देखिए 1/2, 3/2 ऐसे ही बट्टे में जो भी संख्या होंगी परिमेय संख्याएं होंगी। और अगर मान लीजिए ऐसी संख्याएं लिखी हुई है, ठीक है, क्योंकि ये रिपीट नहीं हो रहा, आगे रिपीट नहीं हो रहा है, अगर ऐसे ही ये रिपीट नहीं हो रहा है तो इसे हम लोग 25/100 लिख सकते हैं, तो यह भी परिमेय संख्या है। ये देखिए 4 है, 4 को अगर हम लोग कर्णनी से बाहर रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका मान 2 होता है, तो 2/1 ये भी एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब जिसे हम लोग P/Q के रूप में न लिख सके, जैसे पाई हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ठीक है। अब ये मत कर दीजिएगा कि √60 भी एक अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √60 का मान क्या होता है? 4 होता है। करनी से बाहर निकालेंगे उसका वर्गमूल करेंगे तो 4 मिलेगा, तो यह है क्या जगह परिमेय संख्या, तो यह अपरिमेय संख्या नहीं है। मतलब जो भी जिसका वर्गमूल निकाल हम लोग सकते हैं वह परिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, तो ऐसे ही यह आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यह देखिए यह रिपीट हो रहा है बार बार, ये आगे ऐसे बढ़ाएंगे तो यह बढ़ता जाएगा, तो यह रिपीट हो रहा है, तो रिपीट जब हो रहा है तो वह परिमेय संख्या नहीं है। रिपीट समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यह हम लोग कह सकते हैं यह पूरा हमारा क्या है वास्तविक संख्याएं हैं। यह आपका चैप्टर पहला है वास्तविक संख्याएं, इसका हमने इसमें क्या दे दिया पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया वास्तविक संख्या क्या होती है। अब हम देखेंगे अपने अगले वीडियो में जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उससे पहले उसमें जो भी उदाहरण दिए हुए हैं अभाज्य गुणनखंड से HCF LCM निकालना वह भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आगा, समझ में आगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।